राधे राधे दोस्तों। तो ये देखिए, ये मेरे पास केक का ऑर्डर आया था। 2 किलो केक का ऑर्डर था दोस्तों ये। और इसमें कुछ फॉन्डेंट का काम था, जो कि ट्रेन बनानी थी फॉन्डेंट से मुझे। तो ये मेरा होममेड फॉन्डेंट है, जो मैं घर पर ही बनाती हूँ। मेरे पास इस तरह के टूल नहीं थे, तो आप लोग देखिए मैंने किस तरह से फॉन्डेंट को गाड़ी का लुक दिया है। मेरे पास टूल नहीं थे, फिर भी मैंने देखिए किस तरह से कागज़ के ऊपर स्ट्रक्चर बना के, मोबाइल रख के, फिर जितने भी उसके डिब्बे वगैरह थे, तो वो मैंने कलर कॉम्बिनेशन अपने आप ही चूज़ किया था। इसमें तो ब्लैक, ब्लू, काफ़ी कलर थे। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये केक डेकोरेशन कैसी लग रही है। तो ये देखिए, ये किस तरह से मैंने फॉन्डेंट का स्ट्रक्चर बनाया है। ऊपर इंजन रखा हुआ था फॉन्डेंट का, वो भी बनाया है। तो आप लोग देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो ये मेरे पास होममेड फॉन्डेंट है। और ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर था, तो मैंने उसे लगा करके फॉन्डेंट को बेला। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आज के ये फॉन्डेंट केक की रेसिपी कैसी लग रही दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोग। अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना भी। और मैं आप लोगों को लास्ट में, जिनके बच्चे का जन्मदिन था, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो पिक भी वीडियो शेयर करी है, तो वो भी दिखाऊंगी। और ये देखिए, इस तरह से मैंने फॉन्डेंट को बेला। और बेलने के बाद देखिए, मैंने कागज़ से जिस तरह से कटिंग करी है, निशान लगाया था, उसी तरह से मैंने फॉन्डेंट के ऊपर कागज़ रख के उसके ऊपर भी निशान लगाया। आप लोग देखिए कि फॉन्डेंट का काम करना आसान नहीं होता है। तो जो लोग होम बेकर हैं, वो लोग मेरी मेहनत को ज़रूर समझेंगे। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे ऑफ़लाइन क्लास लेते हैं, तो वो स्टूडेंट भी देखें और समझें कि मैं किस तरह से काम करती हूँ और फॉन्डेंट कैसे बनाया जाता है। ये मेरे कोर्स का एक भाग है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस तरह से फॉन्डेंट को कट कर दिया। अभी आप लोग देखिएगा मैं फिनिशिंग किस तरह से दे रही हूँ। तो ये बहुत दिमाग का काम होता है दोस्तों। ऐसे ही काम नहीं होता है। जो लोग होम बेकर्स हैं, घर पे बनाते हैं केक, वो लोग जानते हैं और समझते भी हैं और मेरी मेहनत को भी समझेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस तरह से इसके मतलब डबल पीसीस काट के तब मैंने इसको लगाया था। और ये देखिए, वाइट फॉन्डेंट है और थोड़ा सा काम इसका भी है, और इसको थोड़ा हार्ड हो गया है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से हाथ से मलते हुए इसको भी हम सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है दोस्तों। फॉन्डेंट बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है, लेकिन ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉन्डेंट है, तो मुझे विश्वास है कि ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होगा, और ना ही मेल्ट हुआ था। और जबकि मैंने सीधे ही इसको केक के ऊपर लगा दिया था। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसका स्ट्रेच देखिए आप लोग कितना अच्छा है, और बहुत टेस्टी भी है दोस्तों। मार्केट का तो मैं पता नहीं कैसा क्या होता है, लेकिन मैं बुराई किसी की भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, होममेड फॉन्डेंट में ये होता है कि हम अपने हाथ से बनाते हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं।
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब मैंने ट्रेन के पहिए भी इसी से काटे हैं। ये देखिए आप लोग, वाइट कलर के पहिए हैं। और फिर मैंने येलो कलर के पहिए भी छोटे वाले नोजल से बनाए थे। वो पता नहीं सूट हो पाया कि नहीं हो पाया, क्योंकि जिनका ये केक बन रहा है वो मेरे से ही साल में 2 से 3 बार तो केक बनवा 3 से 4 बार केक बनवा लेते हैं। तो ये भी एक विश्वास होता है होम बेकर के लिए बहुत बड़ा, कि हाँ हमारे कस्टमर हम पर इतना विश्वास दिखाते हैं। इस दिन दोस्तों मेरा बहुत नुकसान हुआ था। जितना बड़ा केक मैंने बनाया उतना ही बड़ा केक मैंने पहले तैयार करके रखा। तो हमारे कन्हैया लाल जी ने के बीच में स्पैचुला डाल दिया। मैं ज़रा सा हट गई काम करने के लिए, इतने में ही उन्होंने अपना काम कर दिया। तो पूरा केक धम से गिर गया। फिर मैंने दोबारा ये बेस जो है बेक करे 8 इंच के केक टिन में। 2 केक टिन है मेरे पास 8-8 इंच के, तो मैंने दोनों में ही गैस पर फिर ये केक जो है बेक किए। और टाइम भी काफ़ी हो रहा था। अब क्या ही कर सकते हैं, जब बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन फिर ये मैंने हल्के गुनगुने में ही, हल्का सा गुनगुना था केक, तभी मैंने इसको कट कर लिया। और फिर एसी में बैठ के मैंने इस केक को तैयार किया। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि एसी में बैठकर केक ना बनाएं। मैंने तो गलती भी नहीं करी, मेरी मजबूरी थी कि मैंने एसी रूम में बैठकर केक को बनाया। इसी वजह से मेरी क्रीम भी फट गई, क्योंकि क्रीम हवा और कैसी भी हवा हो उससे क्रीम जो है सॉफ्ट नहीं रहती है, फट जाती है। आप लोग देख पा रहे हैं। तो या जो होम बेकर्स एसी में काम करते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ क्रीम फट जाती है एसी की हवा से। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से पाइनएप्पल का फ्लेवर था दोस्तों केक, तो मैंने ये पाइनएप्पल का क्रश डाला और सिरप में भी पाइनएप्पल का क्रश डाला था। ये कुछ इस तरह से दोस्तों मैं केक को क्रम कोट कर रही हूँ। और 2 किलो केक का ऑर्डर था दोस्तों, तो होम बेकर तो 2 से ऊपर ही जाता है। हम लोगों का केक अंदर नहीं होता, ऊपर ही जाता है। तो जो होम बेकर है वो लोग तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत से बनाते हैं। और कस्टमर अगर रिव्यू दे उसका तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ सबको, जहाँ हम लोग गए थे जिनकी ये पार्टी थी, तो उनके यहाँ जितने भी गेस्ट आए थे सभी को केक का टेस्ट और डेकोरेशन अच्छी लगी थी। और हम लोगों को क्या ही चाहिए होता है दोस्तों। तो अच्छी तरह से हम केक को क्रम कोट कर लेंगे। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बचा था, ये केक बनाते बनाते ही 7 बज गए थे। ये 7 बजे मैंने क्रम कोटिंग करी थी केक की। फिर 8 बजे हम लोग, मतलब 8 बजे उनके यहाँ केक पहुंचाया था। फिर उसके बाद हम लोग भी तैयार होकर वहाँ गए। ये देखिए, ये पहले अच्छे से क्रम कोट करेंगे और फिर मैंने बाद में इसमें 2 डॉवल भी डाले हैं प्लास्टिक वाले। सोचा कहीं थोड़ा हाइट है तो ऐसा ना हो कहीं, और फिर एसी से बाहर निकल के तो गर्मी ही होती है रोड पे। ये मैंने ब्लू कलर और थोड़ा वाइट कलर लिया है। उस तरह ये मैंने क्रीम तैयार करी। और मैं पाइपिंग बैग की मदद से ही केक के ऊपर
क्रीम लगाती हूँ तो सब में एक साथ ही लगती है। और ये मैंने हल्की हल्की ऊपर भी लगा दी है। और अब हम इसकी फाइनलाइजिंग करेंगे। इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी कि मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये मैंने तुरंत ही क्रीम भी बनाई थी तभी भी। और फिर मैंने पानी लगा कर जैसे तैसे करके केक को फिनिशिंग दी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ना समझ बच्चे, क्या कर सकते हैं। बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत सफल हो गई। और ये आप लोग काला काला दिख रहा है, ये कुछ उसमें पड़ा हुआ नहीं है। एक डबल है जिसके अंदर केक फंसा हुआ है, केक का क्रम, और कुछ भी नहीं है ये। तो आप लोग इसको इग्नोर करें। लेकिन जल्दी इतनी थी कि मेरा ध्यान भी नहीं गया कि मैं उस केक क्रम था उसको मैं निकाल देती। लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर ट्रेन का इंजन रख दिया था, क्योंकि मुझे लगा कुछ काला काला। फिर देखा तो उसके अंदर क्रम फंसा हुआ था, तो मैंने लास्ट में क्रम को निकाला। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने फिनिशिंग देने के बाद फिर मेरा मन नहीं भर रहा था कि मतलब कुछ मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने ब्रश से इस तरह से जिग जैग करके हल्की सी लाइनिंग दे दी। और जो मैंने जो ट्रेन बनाई थी उसको भी अच्छे से चिपकाया है। और ये नीचे जो थोड़ी जगह थी तो मैंने छोटे से पॉइंट रख दिए। इस तरह से बिंदी पूरे में ही नीचे चारों तक पूरे में लगाई हुई है। और ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ट्रेन जो है बन के तैयार हो गई है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की केक की मेहनत और ट्रेन कैसी लग रही है। अभी आप लोगों को ये कॉर्नफ्लावर की वजह से थोड़ा वाइट लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही केक से हमने पैक किया था डब्बे में, तब तक जितना भी इसकी जो वाइट कॉर्नफ्लोर है ये सब हट गया था। क्योंकि क्रीम के टच में जैसे ही कि ये देखिए, और ये है वहाँ की वीडियो कॉर्नफ्लोर